राज्यसभा चुनाव के लिए 15 सीटों पर वोटिंग जारी है। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस गठबंधन ने एक कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस को फंसा दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ बीजेपी ने हर्ष महाजन को उतारा है। कांग्रेस पास हिमाचल में 40 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। अगर आंकड़ों से समझे तो कांग्रेस को अपने कैंडिडेट को जिताने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं बीजेपी की नज़र कांग्रेस खेमे से टूट पर टिकी है। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी नंबर गेम के हिसाब से आसानी से 7 सीटें जीत सकती है। राज्य में एनडीए गठबंधन के पास 288 विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष को चौंकाते हुए 8वां कैंडिडेट संजय सेठ के रूप में उतार दिया। यहां से ही एसपी चीफ अखिलेश यादव का मामला गड़बड़ हो गया। कल रात हुई डिनर पार्टी से एसपी के 8 विधायक गायब थे। अखिलेश के खासमखास रहे विधायक मनोज पांडे ने पाला बदल लिया है। माना जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल होकर रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यूपी में एक सीट पर जीत के लिए 37 वोट की जरूरत है। पार्टी के पास कुल 108 विधायक हैं। ऐसे में एसपी के 3 में 2-2 कैंडिडेट आसानी से जीत जाएंगे। पेज तीसरे कैंडिडेट आलोक रंजन को लेकर फंसा है। एसपी को कांग्रेस के 2 विधायक भी वोट करेंगे। ऐसे में बीजेपी को अपने 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए 8 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है, जबकि एसपी को 3। यूपी में बीजेपी ने अतिरिक्त नंबर का जुगाड़ कर लिया है। दरअसल एसपी के 8 विधायक ऐन वक्त पर पाला बदलकर बीजेपी के साथ आने को तैयार हैं। दूसरी तरफ राजा भैया के जनसत्ता दल के 2 विधायक भी बीजेपी को वोट करेंगे। इसके अलावा बीएसपी के राज्य में एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह भी भगवा दल के साथ हैं। इस तरह एसपी के 8, जनसत्ता दल के 2 और बीएसपी के 1 विधायक के साथ ही बीजेपी को अपने 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए जरूरी 8 वोट मिल जा रहे हैं। कर्नाटक की 224 सदस्यों वाली विधानसभा में जीत के लिए हर राज्यसभा कैंडिडेट को कुल 45 वोटों की जरूरत होती है। राज्य में कांग्रेस के पास 134 विधायक हैं। इसके अलावा पार्टी ने 3 और अन्य एमएलए के समर्थन का दावा किया है। बीजेपी के पास 66 विधायक हैं। जेडीएस के पास 19 विधायक हैं। कांग्रेस राज्य की 4 सीटों में से 3 पर आसानी से जीत रही है। जेडीएस ने कुपेंद्र रेड्डी के रूप में 5वां कैंडिडेट उतारकर पेच फंसा दिया है, यानी कुल 40 वोट। अगर दोनों दल मिलकर कांग्रेस में सेंध लगाने में कामयाब रहे तो जेडीएस का कैंडिडेट भी चुनाव जीत सकता है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले किलेबंदी कर ली है। मोर्चा खुद डीके शिवकुमार ने संभाला है। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से नारायण एस भागंडे मैदान में हैं। हिमाचल की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं और यहां किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए प्रथम वरीयता के 35 वोटों की जरूरत है। सिंघवी के खिलाफ बीजेपी ने हर्ष महाजन को उतारा है। जीत के लिए अतिरिक्त 10 वोटों की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस के अगर 10 विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें तभी बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है, जब कम से कम कांग्रेस के 7 और 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी का समर्थन कर दें। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि कांग्रेस के 13 विधायक मतदान के दौरान अनुपस्थित रहें, लेकिन ऐसा हो पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है।